हेलो मेडिकोस, माई सेल्फ उर्वा ठाकुर। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल MLT लर्निंग स्टेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलाइजा। एलाइजा क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। एलाइजा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब इसका नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे क्यों पड़ा, ये जानने के लिए आपको हमारे इस वीडियो लेक्चर के साथ एंड तक बने रहना पड़ेगा। इस वीडियो लेक्चर को बिना स्किप करे देखिए, आपको समझ आएगा कि एलाइजा क्या होता है और इसका यूज क्यों किया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो ठीक है फ्रेंड्स, एलाइजा टेस्ट में क्या होता है कि हम किसी भी एंटीजन की मदद से हम एंटीबॉडी को और एंटीबॉडी की मदद से हम एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं एलाइजा टेस्ट में। तो एलाइजा टेस्ट को समझने के लिए हम एक डायग्राम का सहारा लेते हैं। डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि एलाइजा टेस्ट आखिर होता क्या है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन, मान लीजिए कि इसमें H एंटीजन है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें H एंटीजन है। जब भी यह ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा तो ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ, इससे लड़ने के लिए अपने एंटीबॉडीज बनाएगा। जो भी एंटीजन होता है उसके खिलाफ ह्यूमन बॉडी की जो WBC होती है वह इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती है और उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है, ताकि वह ह्यूमन बॉडी में डिसीज़ कॉज न कर सके और ह्यूमन इन्फेक्टेड न हो उससे। तो उसके खिलाफ उनने बना लिया एंटीबॉडी। इससे क्या होगा, इसमें डिसीज़ कॉज होंगी। फिर पेशेंट को आएंगे सिम्टम्स, वो भी डिसीज़ होंगी, उसके अकॉर्डिंग उसमें सिम्टम्स दिखेंगे। वोमिटिंग, नोजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो, वीकनेस, हेडेक, ऐसे बहुत से सिम्टम्स उसके उस डिसीज़ के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी में शो होंगे। तब क्या करेगा, वहाँ डॉक्टर के पास जाएगा। अब डॉक्टर क्या करेगा, उसका फिजिकल एनालिसिस करेगा। फिजिकल एनालिसिस करने के बाद उसको टेस्ट रिकमेंड करेगा कि आप टेस्ट करवाइए। तो टेस्ट में क्या करवाएगा, वहाँ एलाइजा टेस्ट करवाएगा। एलाइजा टेस्ट क्यों करवाया जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी एंटीजन प्रेजेंट है और कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, यह जानने के लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है। एलाइजा टेस्ट परफॉर्म करेगा तो एलाइजा टेस्ट के लिए हमें पेशेंट सैंपल की नीड होगी, मतलब ह्यूमन का ब्लड चाहिए होगा, वहाँ पेशेंट का सैंपल कहलाएगा। यह पेशेंट का सैंपल है जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। चलिए, एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट क्या होता है, एलाइजा टेस्ट एक सेरोलॉजी टेस्ट होता है, एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स टेस्ट होता है। यह एक इनविजिबल मेथड होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन लेबल्ड एंजाइम होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी पर। इसमें एक माइक्रोप्लेट रीडर के थ्रू एंटीजन एंटीबॉडी को मेजर किया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसकी थ्योरी देख लेते हैं हम। एलाइजा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे है। एलाइजा का यूज़ बॉडी में एंटर करने वाले हानिकारक पदार्थ, हार्मफुल सब्सटेंसेस के कारण उत्पन्न होने वाले ब्लड में एंटीबॉडी की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो इस लाइन में क्या बताया गया है दोस्तों, हमने थोड़े टाइम पहले देखा था कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। तो ब्लड में उस एंटीबॉडी की पहचान करने के लिए एलाइजा टेस्ट का यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है HTL वायरस, HB वायरस और HIV वायरस। जब भी यह वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, वायरस बाहर से आ रहा है, मतलब वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, वो एक एंटीजन है। बाहर से आने वाला कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस एंटीजन होता है और वह एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। उस एंटीबॉडी की हम पहचान करते हैं। तो HTL वायरस के लिए जो एंटीबॉडी बनी होगी उसकी पहचान की जा सकती है। HB वायरस के लिए जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई होगी उसकी पहचान होगी, और HIV वायरस के लिए जो भी एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी ने बनाई है उस एंटीबॉडी को इससे डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे ब्लड जनित वायरस का पता लगाने के लिए व्यापक रूप से यूज़ किया जाता है, यह टेस्ट जनरली यह देखने के लिए किया जाता है कि आप वायरस या अन्य पदार्थों से कांटेक्ट में हैं जो इन्फेक्शन का कारण बनते हैं।
इस लाइन में यह बताया गया है कि यह ब्लड जनित वायरस का पता लगाने के लिए यूज़ होता है, स्पेशली ऐसे वायरस का जो ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आए हैं और उससे इन्फेक्शन कॉज हुआ है ह्यूमन बॉडी को, उसने डिसीज़ कॉज किया है। उस इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए एलाइजा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। एलाइजा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी टाइप के एंटीजन का यूज़ करके एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है और किसी एंटीबॉडी का यूज़ करके एंटीजन का पता लगाते हैं। तो दोस्तों इस लाइन में क्या बताया गया है कि एलाइजा जो होती है वहाँ एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम एंटीजन की मदद से उसके खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी को पता लगा सकते हैं कि कौन सी एंटीबॉडी बनी है, और एंटीबॉडी की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि वह किस एंटीजन के खिलाफ बनी है। इसीलिए कहते हैं कि एलाइजा एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एंटीजन का यूज़ करके एंटीबॉडी का पता लगाते हैं और एंटीबॉडी का यूज़ करके एंटीजन का पता लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। इस प्रक्रिया को देखने के लिए एक एंटीबॉडी के साथ एंजाइम को लिंक्ड किया जाता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे कहा जाता है। जो प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं कि एंटीबॉडी के साथ हमें एंजाइम को लिंक करना होता है, और वह एंजाइम को लिंक क्यों करते हैं यहाँ हम आगे पढ़ेंगे। एंजाइम को लिंक किया जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस को एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे कहा जाता है। द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इज अ कॉमनली यूज्ड एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री एसे first described by Eva Ingvall and Peter Perlman in 1971। तो एलाइजा टेस्ट है उसको डिस्क्राइब किया था ईवा इंगवाल एंड पीटर पार्लमान ने सन 1971 में। यहाँ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे होता है जो कॉमनली एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री एसे के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ ब्लड में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए यूज़ किया जाने वाला लेबोरेटरी टेस्ट है। एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम द्वारा तब निर्मित होती है जब यह हानिकारक पदार्थों का पता लगाता है जिसे एंटीजन कहा जाता है। एलाइजा टेस्ट आर मोर एक्यूरेट कंपेयर टू अदर मेथड। एलाइजा टेस्ट जो होता है वह अदर इम्यूनोसॉर्बेंट एसे के कंपैरिजन में मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है, सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ एलाइजा। एलाइजा जो होता है उसके 4 मेजर टाइप होते हैं, जिसमें पहला है डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा एंड कॉम्पिटिटिव एलाइजा। जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एलाइजा 3 टाइप का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच एलाइजा। चलिए इनके बारे में हम जानते हैं कि आखिर यहाँ क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट एलाइजा की। डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट में डायरेक्ट किसी एंटीबॉडी का यूज़ करके एंटीजन का पता लगाते हैं, इसीलिए इसे डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट कहते हैं। डायरेक्ट एलाइजा को समझने के लिए भी हम एक डायग्राम का सहारा लेते हैं कि आखिर डायरेक्ट एलाइजा होता क्या है। तो डायरेक्ट एलाइजा की प्रोसेस को करने के लिए हमें एक माइक्रो टाइटर प्लेट की नीड होती है। ये जो होती है ये एक माइक्रो टाइटर प्लेट होती है। माइक्रो टाइटर प्लेट को हम एलाइजा प्लेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें 96 वेल्स होती है और इसके एक वेल में हम सैंपल को ऐड करते हैं। इसके एक वेल को हम बाहर निकाल के देखते हैं। ये एक एम्प्टी माइक्रोटाइटर प्लेट होती है। एम्प्टी माइक्रोटाइटर प्लेट में हम क्या करेंगे अब कि हम पेशेंट का सैंपल लेंगे। पेशेंट का सैंपल जिसमें हमारा एंटीजन प्रेजेंट होता है, हमारे एंटीजन प्रेजेंट होता है उस सैंपल में, उसको क्या करेंगे हम माइक्रोटाइटर प्लेट में ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने ऐसा डायग्राम के थ्रू समझाया है कि हम इसको माइक्रोटाइटर प्लेट में ऐड करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो ये एंटीजन होंगे वह माइक्रोटाइटर प्लेट से जाकर अटैच हो जाएंगे। ये देखिए इसकी सरफेस पर ये सब अटैच हो गए हैं। माइक्रोटाइटर प्लेट जो होती है वह पॉलीस्ट्रीन की बनी होती है। ये पॉलीस्ट्रीन क्या करता है, ये पॉलीस्ट्रीन एंटीजन एंटीबॉडी को एब्जॉर्ब करके रखता है और अपने साथ अटैच करके रख सकते हैं। पॉलीस्ट्रीन क्या होते हैं, पॉलीस्ट्रीन जो होते हैं वह इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल के बने होते हैं। इसी वजह से ये जो माइक्रोटाइटर प्लेट होती है वह अपने अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है और एब्जॉर्ब करके रखती है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। अब क्या करेंगे हम कि इसको
माइक्रो टाइटर प्लेट में ऐड करने के बाद उसकी वॉशिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारी होती है वॉशिंग। अब हम वॉशिंग करेंगे ताकि इससे जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल होंगे, एंटीजन के अलावा जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल होंगे वो उससे हट जाएंगे और जो अनवांटेड होंगे वहाँ उससे हट जाएंगे, इसीलिए इसकी वॉशिंग की जाती है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें ऐड एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिया है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस एंजाइम में जो एंजाइम माइक्रो टाइटर प्लेट से अटैच हो गए थे उसमें हम ऐड करेंगे एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐड करेंगे। जब हमें पेशेंट के सैंपल के अंदर एंटीजन को डिटेक्ट करना होता है तब हमें इस एंटीजन के अगेंस्ट लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी को बनाना पड़ता है। अब ये कैसे बनाएंगे हम ये देखते हैं। एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी को बनाने के लिए हम एंटीजन को एक माउस के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये माउस है, इस एंटीजन को माउस के अंदर इंसर्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो माउस का इम्यून सिस्टम है वहाँ एक्टिव हो जाएगा। अब माउस का इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर क्या करेगा, यहाँ उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा। अब एंटीबॉडी, यह मान लीजिए कि इसमें H एंटीजन को हमने एंटर करवाया था तो इसके खिलाफ वहाँ H एंटीबॉडी बना देगा माउस का इम्यून सिस्टम। अब हम इस H एंटीबॉडी को माउस की बॉडी से अलग कर देंगे। फिर इस एंटीबॉडी को एंजाइम से जोड़ देंगे। एंजाइम से जोड़ देंगे तब इसे एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी बोलेंगे और इसका सॉल्यूशन बना लेंगे और उसे यूज़ में लेंगे इस मेथड के लिए। इतना समझ आया फ्रेंड्स? एक बार फिर से शॉर्ट में देखते हैं। हमने एंटीजन को माउस के अंदर एंटर करवाया, माउस के इम्यून सिस्टम ने उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाई। अब उस एंटीबॉडी को हम माउस से अलग कर लेंगे और उसमें हम एंजाइम को जोड़ देंगे। एंजाइम को जोड़ दिए तो यहाँ जो एंजाइम इससे जाके जुड़ गया उसको हमने कहा एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी। अब इस एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी का हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे और उस सॉल्यूशन को हम एलाइजा टेस्ट में यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, इससे आपको समझ आया होगा कि एलाइजा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे क्यों पड़ा। एंजाइम लिंक वाली एंटीबॉडी को हम यूज़ करते हैं, इसलिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट हमने देखा था कि जो माइक्रो टाइटर प्लेट होती है वहाँ पॉलीस्टीरीन की बनी होती है और पॉलीस्टीरीन जो होता है वहाँ इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल का बना होता है, इसीलिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इस टेस्ट का पूरा नाम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया? तो हमने देखा था, हमने यहाँ पे वॉशिंग करी थी। अब वॉशिंग के बाद हम क्या करेंगे, ब्लॉकिंग एजेंट का यूज़ करेंगे। ब्लॉकिंग एजेंट को इसमें ऐड करेंगे। अब ब्लॉकिंग एजेंट क्यों ऐड किया जाता है, देखिए यहाँ पे हमने पेशेंट का सैंपल डाला था जिससे जो एंटीजन थे वहाँ जाकर इस माइक्रो टाइटर प्लेट से अटैच हो गए थे। अब हम इसमें एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालेंगे और ये जो प्लेट होती है माइक्रो टाइटर प्लेट वहाँ इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल की बनी होती है, जिसकी वजह से यहाँ एंजाइम एंटीजन और एंटीबॉडी को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे वहाँ एंटीबॉडी को भी यह एंटीबॉडी डायरेक्ट आकर इस माइक्रो टाइटर प्लेट से अटैच हो जाएंगी और एंजाइम से भी अटैच हो जाएंगी, जिस वजह से हमको डिफ़िकल्टीज़ होंगी यहाँ पता लगाने में कि कितनी मात्रा में उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी है या फिर एंटीजन प्रेजेंट है। इसीलिए इसको ब्लॉकिंग की जाती है ताकि जो भी हम प्राइमरी एंटीबॉडी डालते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ इसी एंटीजन से आकर अटैच हो, इसी एंटीजन से आकर बाइंड हो। इसीलिए वॉशिंग के बाद इसकी ब्लॉकिंग की जाती है। अब क्या करेंगे, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को ऐड करेंगे। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी आकर उस एंटीजन से बाइंड हो जाएंगी और जो बाकी की बची हुई थी उसके लिए हम इसको वॉश करेंगे। वॉशिंग करने के बाद जो अनबाउंड एंटीबॉडी होगी वह हट जाएंगी। अब क्या होगा कि यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी जाकर अटैच हो जाएंगे साथ में और यह एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। जब यह एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो हम इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप की नीड होगी और इसके अलावा
हम इसे देखना चाहते हैं इजीली, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने एक और तरीका ढूंढ निकाला। इन्होंने क्या किया कि उसमें एक सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम ऐड किया। सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम जो था वहाँ क्रोमोजन कलरलेस था, लेकिन सबस्ट्रेट जब एंजाइम से बाइंड होता है तो वह कलर क्रोमोसोम में डेवलप हो जाता है और कलर को प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उस पेशेंट की बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी है या नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हम सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं और सबस्ट्रेट को ऐड करने के बाद जब भी यहाँ एंजाइम से लिंक्ड होता है तब एक कलर का फॉर्मेशन करता है और कलर प्रोड्यूस करता है। अब फ्रेंड्स, हम ये कैसे जानेंगे कि कितनी मात्रा में हमारी बॉडी में उसके एंटीबॉडी बनी है या फिर एंटीजन है? इसे जानने के लिए हम कलर को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मेज़र करते हैं कि कलर कितना डार्क है और कितना लाइट है। जितना ज़्यादा डार्क कलर आएगा उस सबस्ट्रेट का, उतनी ज़्यादा मात्रा में यह हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा, और जितना लाइट है उतना ही यह कम मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया? अभी जो हमने डायग्राम के थ्रू समझा था उसको एक छोटी छोटी लाइनों में मैंने डिस्क्राइब किया है। इसकी प्रोसीजर भी मान सकते हैं आप। टेक अ एम्प्टी माइक्रोटाइटर प्लेट, एक खाली माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे, नॉट प्रीकोटेड विथ एंटीजन और एंटीबॉडी, जो एंटीजन और एंटीबॉडी से प्रीकोटेड नहीं होंगी, खाली माइक्रोटाइटर प्लेट को लेंगे। अब उसमें क्या करेंगे, 8 पेशेंट सैंपल कंटेनिंग एंटीजन, ऐसा सैंपल लेंगे पेशेंट का जिसमें एंटीजन होगा। डू वॉशिंग टू रिमूव अनबाउंड एंटीजन्स एंड ऐड ब्लॉकिंग एजेंट। अब क्या करेंगे, उस माइक्रोटाइटर प्लेट की वॉशिंग करेंगे ताकि अनबाउंड एंटीजन उससे निकल जाए। फिर उसके बाद उसमें ब्लॉकिंग एजेंट को मिक्स करेंगे। ब्लॉकिंग एजेंट का यूज़ मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया। ऐड एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी, अब उसमें एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी को डालेंगे। डू वॉशिंग टू रिमूव अनबाउंड एंटीबॉडी, अब फिर से एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी डालने के बाद उसकी वापस से वॉशिंग करेंगे और रिमूव कर देंगे अनबाउंड एंटीजन को। फिर ऐड सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम, अब उसमें सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम को ऐड करेंगे, वहाँ जाकर एंजाइम से लिंक्ड होगा और डेवलपमेंट ऑफ कलर और कलर को डेवलप करेगा। अब उस कलर को डिटेक्ट करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। कलर इज डिटेक्टेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इन एन एलाइजा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे एक बार और इजी वे में देख लेते हैं। एंड सबसे पहले इसमें एंटीजन यूज़ करेंगे, उसके बाद एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी का यूज़ करेंगे, फिर सबस्ट्रेट डालने के बाद प्रोड्यूस कलर। ये आप इतना सा याद रखिए, आप इससे खुद थ्योरी प्रिपेयर कर सकते हैं, बस एक बार समझने की देरी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी छोटी सी प्रोसीजर देख लेते हैं हम, जो बहुत ही ईजी वे में है। सबसे पहले एलाइजा प्लेट को लिया जाता है और इसमें पेशेंट के सैंपल को डाला जाता है ताकि सैंपल एलाइजा प्लेट में ऐड हो जाए। अब इस प्लेट में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को डाला जाता है जो कि एंटीजन से जाकर जुड़ जाती है। जब सबस्ट्रेट को डाला जाता है तो एंजाइम से जुड़कर कलर बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके 2 पार्ट और है, इनडायरेक्ट एलाइजा और सैंडविच एलाइजा, उनके बारे में। इनडायरेक्ट एलाइजा में हम डायरेक्टली किसी एंटीबॉडी का यूज़ न करते हुए एंटीबॉडी को सेकेंडरी स्टेट में लिया जाता है, मतलब एंटीबॉडी का यूज़ हम इनडायरेक्टली करते हैं, इसीलिए इनडायरेक्टली एलाइजा उसका नाम पड़ा। अगला टाइप है इसका सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा इसीलिए कहा जाता है उसको क्योंकि यहाँ एक सैंडविच के जैसे बन जाता है, ऊपर नीचे एंटीबॉडी और बीच में एंटीजन इसमें ऐसे लिया जाता है जो देखने में एक सैंडविच के शेप का लगता है, इसीलिए इसका नाम सैंडविच एलाइजा पड़ा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में मोर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।